दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है समीक्षा अधिकारी यानी ARO की वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको RO या ARO बोला जाता है, 9/11/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप जो है इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई लिंक, 3 लिंक आपको मिलता है। तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। दूसरा यूजर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, यूजर इंस्ट्रक्शन को भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इस प्रकार से एज लिमिट दिखाता है, सैलरी दिखाता है, कितनी वैकेंसी दिखाता है, क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये कि OTR रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप फॉर्म को भरेंगे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, आप इस पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है कि क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप पहले से OTR कंप्लीट किए हुए हैं तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे OTR नंबर मांगेगा, प्रोसीड करना होगा। OTR नंबर लिख के जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपका जो है इस तरह से दिखा देगा कि OTR वैलिड है, और आप जो है यहाँ पे आपकी जानकारी भी शुरू हो जाती है सारा। यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक्सटर्नल वेबसाइट पे, आपको ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब प्रोसेस होगा, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से ओपन होगा। ये बोल रहा है कि थ्रू OTP या थ्रू पासवर्ड, किसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि OTP ऑन मोबाइल नंबर या OTP ऑन ईमेल ID, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP भी जाएगा एक, तो हम यहाँ पे एक चुनाव कर लिए। अभी ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है मोबाइल पे OTP भी जाएगा। जिससे फ्रेंड्स आप ऑथेंटिकेट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है आपकी जानकारी खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन मिलेगा, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है OTR बेस जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसकी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब चीज आएगा, एड्रेस वगैरह सब चीज। यहाँ पे 10वीं क्लास की जानकारी भी आएगा। आपको नीचे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरना है। जिस पोस्ट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको भरना मैंडेटरी है। तो ये देखिए, ये चीज आपको मैंडेटरी है, ये चीज आपको जो है ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास ये मैंडेटरी वाला चीज तो भरना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं भरेंगे तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये ऑप्शनल में जो बोल रहा है, अगर है तो भरिए, नहीं है तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे बैचलर डिग्री बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या आपने एक्वायर्ड किया हुआ है, यस ने बताया तो यस करेंगे आप। उसकी वजह से पूछ रहा है कि आपको O लेवल सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप पूछ रहा है कि आपकी स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी टाइपिंग में, अगर है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। इसकी वजह से पूछ रहा है कि प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू अ कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑल्सो, मतलब आपका प्रीफरेंस आप टाइप राइटिंग के तौर पे भी प्रीफरेंस देना चाहते हैं, इंग्लिश के तौर पे इंग्लिश टाइपिंग अगर देना चाहते तो यस करें, वरना इसे आप नो भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में बताएंगे। फिर इस कैप्चा कोड भर के आपको जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है इस तरह से जो है अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि समीक्षा अधिकारी के लिए आप प्रेफरेंस दीजिए, जैसे कि आप जो है ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसके वजह से पूछ रहा है कि अगर आप जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप इसके लिए ये जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है, और आप अगर फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं करते तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट की प्रीफरेंस आपको यहाँ पे एक्वायर्ड में एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्वायर यहाँ पे करना है, यस नो करके। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने जो टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष तक जो है काम किया है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। आपके पास NCC सर्टिफिकेट B वाला है, अगर है तो हाँ करिए, वरना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नीचे में आपको जो आपका एड्रेस शो होता है, ये OTR से ऑटोमेटिक एड्रेस उठाया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है यस कर देना है कि हाँ आपने ये सारा चीज डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, और यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चा कोड को भरना है और प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है, मतलब जो आपने फॉर्म भरते समय सारा जानकारी दिया हुआ है ये सब यहाँ पे शो होता है। आपको मिलाते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से जो है एडिट का बटन मिलेगा, सबमिट एप्लीकेशन का बटन मिलेगा। अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं एडिट करना है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपको ओके करना है, ओके करते आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ पे फी कंफर्मेशन विंडो यहाँ पे आएगा, डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर फी पेमेंट। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फिल आएगा उसको आपको यहाँ पे यस करके पे करना है। यस करेंगे, यस करते ही आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए
ये ऑप्शन ऑलरेडी एसबीआई का आएगा। प्रोसेस फॉर प्री पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगेन आपका इस प्रकार से जो है नेट बैंकिंग, अदर बैंक का नेट बैंकिंग तो इसके थ्रू, कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कार्ड के थ्रू, यूपीआई का ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू। तो जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आप इसका जो है हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया कि यूपी पीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की वैकेंसी, तो उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में लॉगिन करना है, प्रिंट निकालना है पेमेंट करने के बाद से, तो यहाँ पे देखिए तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए बीच से ही सर्वर की वजह से दिक्कत हो जाती है, आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पाते, तो यहाँ से देखिए मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, फी डिपोजिट नहीं किया तो फी डिपोजिट कर सकते हैं, रेशन का ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन आपको मिलेगा, कैंडिडेट्स डैशबोर्ड ओटीआर बेस का ऑप्शन है। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जो है देखेंगे, चेक करेंगे और आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं तो ओटीआर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओटीआर कैसे करना होता है, सारा प्रोसेस मैंने उसमें करके भी बताया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।